जय गुरु जी, संगत जी। मैं खनक। मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि अ, मेरा बीएड में ना रिज़ल्ट में फ़ेल आ गया था एक सब्जेक्ट में। मेरी रीटेस्ट आ गई थी और उस पेपर में काफ़ी गड़बड़ हो गया था। मेरा ऑनलाइन एग्ज़ाम था और कैमरा सेटिंग गिर गई, बहुत सारे इश्यूज़ हो गए थे, बार बार ऑफलाइन हो रहा था पेपर में। तो उसमें काफ़ी सारे मल्टीपल रीजंस की वजह से मेरा एक एग्ज़ाम रह गया था, मेरा रीटेस्ट आ गया था और मैं बड़ा अपसेट हुई थी कि मेरा रीटेस्ट कैसे आ गया, क्योंकि मेरा आज तक कभी नहीं आया, मैं कभी भी फ़ेल नहीं हुई थी। तो मतलब मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मेरा रीटेस्ट आ गया। तो मैं गुरुजी के पास गई थी और मैं बड़ी डिसहार्टेंड की थी कि गुरुजी मेरा रीटेस्ट आ गया, मैं कभी भी फ़ेल नहीं हुई, मेरा री आ गया। और ना मैंने अंकल को भी बताया था और गुरुजी को भी बताया था। तब गुरुजी ने बोला था कि ना रीचेक करवा लो इसको। तो मैं अपने बेस पे, अपने कॉन्फिडेंस पे तो कभी रीचेक ना करवाती। मेरे को पता था भाई अगर पहले बार में ही मेरा फेल आ गया, रीअपीयरिंग आ गया, तो अपने भरोसे करती। तो मेरे को तो पूरा भरोसा था मेरा फेल होना दोबारा, बल्कि उल्टा कम ही हो जाते नंबर। और मैंने सोचा नहीं नहीं, गुरुजी आ रहा। तो गुरुजी ने जब बोला है रीचेक करवाने को, तो फिर मैंने रीचेकिंग पे डाल दिया उसको। और इतनी दिन से ना रिज़ल्ट की लिस्ट आ रही थी कि रीवैल्यूएशन की, कुछ 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 करके, और मेरा एक में भी नंबर नहीं आ रहा था और मैं हैरान परेशान कि यार फिर फेल हो गई क्या। बट मेरे को था कि गुरुजी ने तो बोला था कि रीचेक करवा लो, है ना। तो जब गुरुजी ने बोला है तो गुरुजी ने बोला है, तो फिर पास तो होना ही है। और आज रिज़ल्ट आया और मैं हकीकत में पास हो गई उसमें। तो बड़ी देर तक कन्फ्यूजन रही पहले कि हुई भी पास कि नहीं भी हुई पास, क्योंकि किसी को ढंग से कंफर्म ही नहीं हो रहा था। बट फिर मैम को भी मैंने बताया कि मैम मेरे मार्क्स आ गए, मेरे ख्याल से तो पास है। तो मैम कहते कि मैं वैसे पास है, मैं फिर भी कंफर्म करके बताती हूँ। तो अब मैम भी श्योर नहीं है कि भी कंफर्म कर रही हैं वो भी कि पास है या नहीं है। तो मैम से बोला और मैम ने बड़ी देर बाद मतलब रिप्लाई किया और मैम कहती पास हो आप। और मैं बिल्कुल रात को थी कि भाई अब सो ही जाती हूँ, छोड़ो पर यार जो होगा देखा जाएगा। और सोने से पहले ही गुरुजी ने इतनी मस्त न्यूज़ दे दी कि मैं पास हो गई। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप नहीं होते तो मैंने सच्ची फेल हो जाना था, बट आप हो ना तो मैं पास होगी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना आपका कि आप मेरी हर चीज़ में हेल्प करते हो। आपके सिवाय सच्ची नहीं कर सकता, कोई भी ये नहीं कर सकता, सिर्फ आप ही कर सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मेरे को अपना एक सत्संग और शेयर करना है कि मेरे पेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, तो मेरा गुरुजी के पास इलाज चल रहा है उस चीज़ का, जो मेरे को पता है कि पूरी तरह ठीक हो जाएगा। मेरे को पता है गुरुजी कर देंगे। एक दिन मेरे पेट में दर्द थी, तो अंकल को मैंने बताया था कि अंकल मेरे को ना दर्द है। तो अंकल ने मेरे पेट पर अपना हाथ रखा था और एक हाथ पीठ पर रखा था। तो जब अंकल पेट पर, और उन्होंने मेरे को कहा कि मंत्र जाप करना है। तो जब मैंने मंत्र जाप किया तो उस टाइम ना इतनी वाइब्रेशंस फील हो रही थी कि मतलब बहुत वाइब्रेशंस फील हो रही थी कि मेरे से खड़ा भी ना हुआ जाता। अगर अंकल पीठ पर हाथ नहीं रखते तो मैं खड़ी भी ना हो पाती, फिर मैं बिल्कुल ढह जाती, मेरे को ऐसे हो रहा था। पर गुरुजी ने मतलब अंकल ने ना ऐसे बोला और अंकल ने पीछे हाथ रखा, तब भी मैं खड़ी रह पाई। और इतनी वाइब्रेशंस फील हो रही थी और उनकी वाइब्रेशंस से ना मैं मतलब मेरी तबीयत भी ठीक हो गई थी। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने मेरे को उस टाइम भी हील कर दिया। और कभी भी मैं गुरुजी के पास जैसे जाती हूँ दरबार में, ग्रीन फील्ड में जो गुरुजी का दरबार है अंकल के घर में, जब मैं वहाँ जाती हूँ तो अगर मेरे को कोई दिक्कत हो रही होती है, जैसे पेट में दर्द हो या सर में दर्द हो या कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो मैं बस वहाँ पर वो मेडिटेशन करती हूँ और मैं गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी ठीक कर देना।
और वो ठीक हो जाता है। मतलब जब मैं दरबार के अंदर घुसती हूँ और जब दरबार से बाहर जाती हूँ, तो दोनों चीज़ों में डिफ़रेंस होता है। अगर आई हूँ और तबीयत ख़राब है और जब दरबार से बाहर जाती हूँ तो एकदम ठीक हो जाता है। तो गुरुजी हर चीज़ सुन लेते हैं, मन की भी सुन लेते हैं और जो मुँह से बोलते हैं वो भी सुन लेते हैं। गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना कि वो इतनी हेल्प करते हैं हमारी। और मेरे को एक सत्संग और शेयर करना है अपना। जब नवरात्रे का टाइम था, तो नवरात्रे के टाइम में ना वो जैसे रंग होता है तो ऐसे उड़ाते हैं ना, तो जब वो रंग ऐसे कर रहे थे तो मेरी गलती थी कि ना जैसे रंग ऐसे है तो मेरी गलती थी, मैं ऐसे खड़ी थी और मैं ऐसे मुड़ गई। तो जब मैं मुड़ी तो वो रंग सीधा मेरे आँख में चला गया। और जब वो मेरी आँख में गया तो मेरे को ना बहुत दर्द हो रही थी, आँख में जलन हो रही थी, राइट वाली आँख में कि यार जल चला गया उसमें कलर। लेकिन फिर उसके बाद जब मैंने आँखों से नॉर्मल वाटर से जब मतलब पानी से जब आँखें धोई तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उल्टा मेरे को दर्द हो रही थी बहुत ज़्यादा। बट जब मैंने जो गुरु जी का ब्लेस्ड जल होता है उससे आँखों में जैसे वॉश करी आइज़ उससे, तो मेरी आइज़ थोड़ी रिलीफ़ मिला उनको। और फिर जब मैंने अंकल से पूछा कि अंकल मेरे यहाँ से ऐसे चला गया रंग, अभी मैं क्या करूँ? तब अंकल ने बोला कि शिवलिंग का जल जो है उसको डाल लें आँखों में। और जब मैंने वो डाला तो उससे 1-2 दिन में ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। ना रेडनेस थी और ना ही कोई इचिंग हो रही थी आइज़ में। तो गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना कि वो इतनी हेल्प करते हैं हर चीज़ में। गुरुजी तो बेस्ट हैं, हर चीज़ में ही हेल्प करते हैं वो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ में। बस गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना, मतलब जितना हम शुक्राना कर सकते हैं ना, वो भी कम ही है, जितना हमारे लिए गुरुजी कर रहे हैं ना, वो तो बहुत ज़्यादा है। और बस इतना ही। गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, आपने मेरे को पास करवा दिया। आप नहीं होते तो मैंने पास भी नहीं होना था। आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। जय गुरुजी।